1455 साल पहले इस्लाम आया और दुनिया में मुस्लिम हुकूमत बनने लगी। स्पेन में 700 साल रही, वह ख़त्म हुई तो ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया खिलाफत तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा 1299 से 1923 तक रही, जिसने एशिया, यूरोप, अफ्रीका में हुकूमत की। ऑटोमन साम्राज्य की तरह दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी कौम या धर्म ने दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर हुकूमत नहीं की। पिछली शताब्दी की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं ने फिर 100 साल बाद एशिया में बदलाव ला दिया। पहली घटना भारत द्वारा 1971 में बांग्लादेश का बनवाना, दूसरी 1973 में योम किपुर जंग और तीसरी 1979 में सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर कब्जा करना। 1973 में अरब इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री भुट्टो के कहने पर सऊदी अरब के शाह फैसल ने पश्चिमी देशों का तेल बंद कर दिया और तेल का दाम दुनिया में 365 गुना तक बढ़ गया। यूरोप और अमेरिका 15 साल पीछे हो गए और 1876 से 1923 के बाद की दुनिया बदलने लगी। तेल के बढ़े दाम ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत चोट पहुंचाई और यही जयप्रकाश आंदोलन का कारण बनी। अरब दुनिया ने तेल के पैसों से 1979 से सोवियत संघ की अफगानिस्तान में घेराबंदी शुरू कर 1989 में सोवियत संघ को तोड़ दिया और सेंट्रल एशिया के सभी मुस्लिम देश 50 साल बाद रूस के आतंक से आज़ाद हो गए। 1990 के दशक से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ और एशिया में तरक्की शुरू हुई। ग्लोबलाइजेशन से चीन, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया के देश ने बहुत विकास किया। 30 साल में ग्लोबलाइजेशन के कारण चीन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला विकास कर आर्थिक और सैन्य पावर बनकर उभरा। वहीं मिडिल ईस्ट तेल तथा गैस की दौलत से मालामाल होकर जियो इकोनॉमिक्स का केंद्र बन गया। ग्लोबलाइजेशन से भारत में भी विकास हुआ और 2015 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई, मगर भारत में मस्जिद मंदिर सियासत शुरू हुई और मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर घोलकर पिछले 10 साल से संघ की सरकार रही और बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। आज 5 साल से 80 करोड़ गरीब जनता सरकार के $27 बिलियन की योजना से 5 किलो फ्री अनाज पर निर्भर है। पिछले 5 साल में कोरोना, रूस यूक्रेन जंग और अमेरिका फिलिस्तीन मारकाट ने ग्लोबलाइजेशन को धीमा कर दुनिया के विकास को रोक दिया, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 8 महीने से चल रही अमेरिका फिलिस्तीन मारकाट अब यूरोपीय देशों के लिए रूस यूक्रेन जंग से बड़ी चिंता का विषय हो गई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट, तुर्की, सेंट्रल एशिया के देश चीन से अपने संबंध घनिष्ठ कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2024 में संघ अपनी 100 साल की सोच को बदलेगा और अब बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की 3.0 सरकार अपने गृह और विदेश नीति में बड़ा बदलाव लाएगी। सरकार 3.0 हिंदू मुस्लिम की सियासत से ऊपर उठकर देश हित को सर्व प्रमुख मानकर कार्य करेगी, वरना देश का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि 1876 यानी 150 साल बाद दुनिया बदल गई है। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।